किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मैं तो बस वो बता रहा हूँ जो मेरी आंखों में दिख रहा है। सच सच बताओ वो कौन था? ओए, तूने खुद को क्या समझा है? मेरे घर की निगरानी करेगा? अगर आइंदा नजर भी आए ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने मेरे पे हाथ उठाया? तूने भी मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं देखी। अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें रफीक से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैरू, हमारा रोज का काम है, तुम फिक्र ना करो। आओ अंदर चले। असद मगर अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाया हूँ। मामा, पता करूँ क्या मतलब? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मामा अगर आप जाएंगे वहाँ क्या कहेंगे? आप बैठी रहेंगे। अच्छा, तो जैसे तुम्हारे जाने से वो कुछ नहीं कहेंगे, है ना? नहीं, किसी को तो जाना ना। आई एम श्योर आप सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। तो ये फिलहाल मुझे जाना है। अच्छा जाओ, तुम अंदर जाके देखो कि मसला क्या है, और प्लीज मुझे भी जरा इन्फॉर्म कर देना। बताओ। इसको इतनी क्या फिक्र लगी हुई है? मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ से उठ के चली जाऊं। पता है, जो मेरी सब फ्रेंड्स आई थी सब चली गई हैं। पहले तो यहाँ आके इतनी बातें सुननी पड़ी और फिर दुल्हन के ना आने पर अलग बातें सुना के गई हैं। तुम्हें अकेले बातें नहीं सुननी पड़ी, मैंने भी बहुत बातें सुनी हैं। मामा, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया कि ना दुल्हन है, ना बहन है, ना बाप है। कुछ तो जरूर हुआ है। और देखे ना, इनको तो जरा भी तमीज नहीं है कि मेहमान यहाँ है और खुद उठ के पता नहीं कहाँ चले गए। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। हम आपको खुद जाना चाहिए था। आपने इस दानियाल को क्यों भेज दिया? जो भी अंदर जाता है वापस आने का नाम ही नहीं लेता। भाई अब कह कर गया है तो कुछ देर तो इंतजार करना पड़ेगा ना। वैसे अगर तुम जाके इन मोहल्लेदारियों से बात करके देखो तो शायद हमें कुछ बीच की बात पता चल जाए। मामा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, जाहिलों के मुंह नहीं लगती मैं। अब इस तरह बैठने से तो कोई हल निकलने से रहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तुम्हारा मतलब है मैं सबको जाकर बता दूं कि मेरी बेटी भाग गई है? नहीं अब्बा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना हमें। और मुझे तो लगता है कि बराबर में खाला सफीना ने हमारी बातें भी सुन ली है। अरे नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें अभी तक पता नहीं चला होगा। नसरीन, भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर पे नहीं है। भाभी आहिस्ता बोले, बाहर सबको पता चल जाएगा तो क़यामत आ जाएगी इस घर में। बाहर सबको पता चल चुका है। जिस क़यामत का हम इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है वो आ गई है। तो मेरे खुदा, भाई साहब, ये सब कैसे हो गया है? मेरू कहाँ जा सकती है, वो भी शादी वाले दिन? अल्लाह जाने उसे किसने गुमराह किया है। मेरी बच्ची तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। आपने क्या सोचा है? बाहर बारात बैठी है, क्या जवाब देना उन्हें? मैं किसी को क्या जवाब दूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अरे दानियाल बेटा, मैं बाहर ही आ रहा था बेटा। अरे तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, मैं सच सुन चुका हूँ। आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैरू घर पे नहीं है।
अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? हमें माफ कर देना बेटा, तुम्हारी अमानत की हम हिफाजत नहीं कर सके। नहीं अंकल, आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। आप परेशान ना हो, हम मिल के मेहरू को ढूंढ लेंगे। मैं आई एम श्योर वो मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी वो। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ माँ, तो ये मोहल्ले वाले भी जा रहे हैं और दानियाल पता नहीं अंदर कहाँ जाके बैठ गया। यही तो मुझे भी परेशानी हो रही है। आखिर मसला क्या है? तो अब क्या करें? किसी मोहल्ले वाली औरत से पूछना पड़ेगा ना। भाभी, मोहल्ले वालों के मुंह लगेंगी। और क्या ऑप्शन है मेरे पास? ऑब्वियसली चुप करो। एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी कहें। ये काफ़ी देर हो गई है, शफीक भाई और नसरीन भाभी नजर नहीं आ रहे। वो बेचारे कहाँ नजर आएंगे जब बेटी ही कालक ठोक दी उनके चेहरे पर। क्या मतलब? बहन जी, आप इतनी भूली तो नहीं है ना? वो तो शादी से पहले ही घर से भाग गई। What? आप ये क्या कह रही हैं? मैंने खुद अपने कानों से शफीक भाई और नसरीन को रोते हुए सुना। वो बेचारे तो बड़े परेशान थे, चुप चुप के रो रहे थे। ओके, थैंक यू। दुआ, सबसे पहले आप आई थी कमरे में? जी मैं कमरे में गई थी, मगर सारे सामान वैसे का वैसे थे, मगर मेहरू कमरे में नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो फिर यहाँ पर कोई खत वगैरह तो पड़ा होगा। नहीं, मैंने सब कुछ देखा था, कुछ भी नहीं था वहां पर। इसका मतलब है कि फिर मेहरू को अगवा किया गया है। खुदा बेड़ा गर्क करे उसका। मेरी बच्ची बेचारे का होगी। नसरीन, आहिस्ता बोलो। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं मेहरू को ढूंढूंगा। लेकिन बेटा मैं इस वक्त क्या करूं? मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बेटी भागी नहीं, अगवा हुई है, और मेरी बात का कौन यकीन करेगा? वैसे मामा, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा हुआ। कहाँ जा रही हैं? इस शादी का स्पेशल शो देखने। अंकल आप फिक्र ना करें। देखें, इस तरह परेशान होने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। आप बेटा कैसे परेशान ना हो, मैं बेटी का बाप हूं। बारात घर के दरवाजे पर खड़ी है और बेटी गायब है। आप लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी है, और हमारी इज्जत का क्या? मामा, दानियाल शट अप। अब तुम क्या चाहते हो? हम बारात लेके चुपचाप वापस चले जाएं? तुम तो भूल रहे हो शायद, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारी फैमिली का शुमार इस शहर की इज्जतदार तरीन खानदानों में से होता है। लेकिन बहन जी, इज्जत तो सबके साझी होती है ना। एक्सक्यूज मी, आपकी और हमारी इज्जत का क्या मुकाबला? आपको तो इस मोहल्ले के चंद लोग जानते हैं और हमें पूरा शहर जानता है। लुबना, प्लीज इस किस्म की बातें ना करो। ये लोग आगे ही परेशान हैं, इन्हें मजीद परेशान मत करो। तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया दानियाल। तुम तो मुझे यूं ब्लेम कर रहे हो कि जैसे मैंने उस लड़की को भगाया है। भाग गई होगी अपने किसी आशिक के साथ,
और वैसे भी ऐसे मोहल्लों में ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं। ना बेटा ना, ऐसे तो ना कह। वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। होने वाली भाभी है नहीं, थी। बहन जी, हमारी मेरू ऐसी नहीं है, जरूर कोई हादसा हुआ है। आप कौन? जी, मैं मेरू की ताई हूँ। ओह अच्छा, तो आपको तो ज़रूर पता होगा। जाहिर है शादी वाले घर में इतने सारे मेहमान होते हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस घर का एक ही दरवाज़ा है। कोई भी आके मेहरू को उठा के साथ ले गया, किसी को पता ही नहीं चला। वेल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेहरू, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। मुझे कोई भूख नहीं है। क्यों? असद पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, अम्मी बाबा किस हाल में होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? पता नहीं बारात वापस गई भी है कि नहीं। नहीं, अभी तक तो नहीं गए वो लोग। तुम्हें कैसे पता? मैंने गली में झांक कर देखा है, अब तक गाड़ियाँ खड़ी उन लोगों की। वो लोग अभी तक कर क्या रहे हैं? शायद चाचा जी ने उन्हें बताया ही ना हो कि तुम घर पे नहीं हो। लेकिन बाबा आखिर कब तक छुपाएंगे? देखो मेहरू, चाचा जी एक बहुत शरीफ इंसान है, और उनके लिए सब तो क़यामत से भी बदतर है। इसी बात की तो मुझे फिक्र खाई जा रही है। देखो मेहरू, तुम परेशान ना हो। अगर तुम परेशान होगी तो मुझे कैसे चैन आएगा। पता नहीं मुझे इस असद के साथ कब तक ये नाटक करना होगा, लेकिन अभी कुछ दिन तक तो इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, एक तो पता नहीं तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो। बस घर वालों के बारे में सोच रही थी। अच्छा, ये पानी पियो, अपना रंग देखो तुमने कितना जर्द किया हुआ है। और चलो शाबाश, खाना खाओ, पकड़ो। वो भाभी, मैं जरा बाहर मेहमानों को देखूं। फिर क्या सोचा तुमने दानियाल? आई एम सॉरी मामा, मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं जा सकता। फॉर हेवन्स सेक, इस मीनिंगलेस जिद की वजह। क्योंकि मामा, मैं पता चलाना चाहता हूँ कि मेहरू को अगवा किया गया है या वो किसी के साथ भाग गई है। रमना, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ओके? क्यों? मैं क्यों ना बोलूं? ठीक है, आप लोगों को जो कहना है आप लोग कहिए, लेकिन मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। अंकल आप परेशान ना हो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं कि मेहरू कहाँ पर है। नहीं, इस पर तो क्या जादू कर दिया इन्होंने। असद, ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे सामने बैठी हो मेरे कमरे में। मुझे गलत ना समझना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे और अपने बारे में क्या क्या ख्वाब देखे हैं। पूछो भी नहीं कौन कौन से ख्वाब। अच्छा बताओ। तुम और मैं इस घर में रहे, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ला के रखूँ, तुम्हें रानी बना के रखूँ। तुम दिन को रात को हो, रात को दिन, तुम्हारी हर बात मानो। तुम्हें इतना खुश रखूँ, ना खुश रखूँ कि देखो असद, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज़ स्टॉप इट। अच्छा तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो, मेरे घर जाओ। क्या तुम मुझे फंसाओगी? नहीं असद, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? देखो, अगर तुम वहाँ पे रहोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, और तुम वहाँ की सारी खबरें भी मेरे तक पहुँचा दोगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस प्लीज़ तुम जाओ और जाकर देखो कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं गए। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। हेलो। हाँ, मैं ख्याल रखूँ।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एसपी साहब दानियाल बात कर रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एसपी साहब एक इमरजेंसी हो गई है। थैंक यू सो मच। जी आई डू दैट। राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू। अंकल मेरी एसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है। वो कह रहे हैं कि परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह मेहरू का पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। परेशानी से मस्तेकार नहीं निकलेगा। अल्लाह करे मेरी बच्ची का पता चले। दानियाल, अगर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली हो तो अब हम चले। नो। राशिदा, मैंने सुना है कि मेहरू भाग गई है। नहीं, आपको किसने कहा? आपको गलत फहमी हुई है। अब ऐसी बातें छुपाने से बात छुपती थोड़ी है भला। चल फिर ठीक है, खुदा हाफिज। चले, खैर कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। असद, तू तो कह रहा था मैं आऊंगा ही नहीं। हाँ अम्मा, मैंने सोचा कि तुझे बुरा लगेगा इसलिए आ गया। क्या हुआ माँ, तू परेशान लग रही है? बात ही परेशानी की है। क्यों, क्या हुआ? मेरू घर छोड़ के चली गई है। क्या कह रही हैं आप? हाँ असद, तेरे चचा बहुत परेशान है। और वो दानियाल, वो अब तक यही है? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। वो अपने खानदान वाले से लड़के यहाँ रुका हुआ है और तुम्हारे चचा को हौसला दे रहा है। तू क्या सोचने लगा है? कुछ नहीं माँ। दानियाल कह रहा है कि मेरू घर से भागी नहीं है, उसे किसी ने अगवा किया है और वो पुलिस को कह के पता करवाएगा। लेकिन वो ये सब कैसे कह सकता है? बेटा, वो बहुत समझदार है। वो कह रहा था कि मेरू अगर घर छोड़ के गई होती, कोई खत या रुका छोड़ के जाती, मगर वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तू कहाँ चला? अम्मा मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ। क्या काम याद आ गया इसे? ये मैंने क्या कर दिया है? मेरे पापा और अम्मी उन पर क्या गुजर रही होगी? वो तो जीते जी मर गए होंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैं मजबूर थी। असद, क्या हुआ है? तुम इतने बुखलाए हुए क्यों? मेहरू, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सब खेल बिगड़ गया है। कौन सा खेल? मैंने तुम्हें अपने घर भेजा था, किधर गए थे तुम? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ वहाँ? बाबा कैसे हैं? वहाँ सब बहुत परेशान है। परेशान है? तुम मिले थे उनसे? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान है? अम्मा मिली थी वहाँ पे और उन्होंने कुछ और भी बताया। क्या? वो तुम्हारे होने वाला खावंद था ना, उसे चैन नहीं मिल रहा। पुलिस बुलाई है उसने। पुलिस? लेकिन क्यों? वो कहते हैं मेरे खुद नहीं भागी, उसे किसी ने अगवा किया। मगर वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसका कहना है कि अगर मेरू खुद जाती तो खत छोड़ के जाती, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि तुम्हें किसी ने अगवा किया। तुमने मुझे फंसवा दिया मेरू, अगर किसी को पता चल गया तो। ये तुम क्या कह रहे हो असद? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो। अब मैंने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूँगा।
दानियाल, जी तुमने कहा कि पुलिस से बात कर ली है। पुलिस आई, सब कुछ देखकर चली गई। अब सुबह तक तो यहाँ कुछ होने नहीं वाला, और हमारा यूँ बेमकसद बैठना कुछ डजंट मेक सेंस। और वैसे भी देखो, अब तक मैं तुम्हारी सब बातें मानती आई हूँ, अब तुम मेरी बात मानोगे। चलो। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? दानियाल, बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में बेटा। अंकल मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी बेटी दुआ से शादी कर लो। इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा वही हुआ। अगर मैं वहां पे खत छोड़ आती तो आज दानियाल के जहन में ये ख्याल तो ना आता कि मुझे अगवा किया गया है। और पापा और अम्मी भी मुझसे इतने खफा नहीं होंगे। वो तो यही समझेंगे ना कि मुझे असद ने अगवा किया है। लेकिन शाहनवाज के आने तक मुझे असद को शक नहीं होने देना कि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लो पियो। असद, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? खुद से भी ज्यादा। तो फिर तुम मेरी एक बात मानोगे? जो कहोगी मानूंगा। असद, तुम प्लीज एक बार मेरे कहने पर फिर से मेरे घर जाओ। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा। असद प्लीज, तुम सिर्फ वाहिद बंदे हो जो मुझे उस घर की तमाम सूरत हाल से आगाह कर सकता है। और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। ठीक है मेहरू, अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। असद, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मेहरू, मैं तुम्हें ऊपर वाले स्टोर में ले देता हूँ। ये ना हो मैं वापस आए और मसला हो जाए। चलो भाई, आ जाओ। खाने के साथ साथ लगता है इनका दिमाग भी सटे आ गया। झूठे नहीं आ रहे, बोलते चले जा रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी बात मानना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन दानियाल, मजबूरी की इज्जत तुम्हारे हाथ में, मेरी दुआ का हाथ था। अंकल मैं मेहरू की जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन एक बाप का दर्द तुम नहीं जान सकते। ये दर्द आपको आपकी बेटी ने दिया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? बेटा, मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन आज अगर ये बारात इस घर से खाली हाथ वापस चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। लेकिन अंकल। दानियाल,
मेरी सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ इज्जत ही है बेटा। अगर तुम चले गए तो कौन आएगा मेरी दुआ का हाथ थामने? आप इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। चलो दानियाल। तुम भी एक लड़की हो, किसी की बेटी हो। खुदा के वास्ते मेरी बेटियों पर तरस खाओ बेटा। तरस खाने के लिए आपको मेरा ही भाई मिला है। पर मामा आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? और वैसे भी हमें क्या पता कि आपकी एक बेटी ने तो शादी वाले दिन ये गुल खिलाया और दूसरी हमारे घर जाके क्या करेगी। Behave yourself. क्या हुआ मत? तुम क्यों रो रही हो? इधर माँ बता तो सही क्यों रो रही है? वो अपने नसीबों को रो रही है। क्या मतलब मैं तुझे बाद में बताऊं, पहले तू बता तू कहाँ गया था? है घर में इतना बड़ा मसला बना पड़ा है, तुम्हारी चचा को तुम्हारी जरूरत है और तुम गायब थे। अम्मा तुझे बताया तो था, जरूरी काम था, वहाँ जाना था। इतनी रात को क्या जरूरी काम था? अच्छा ये तो बता हुआ क्या? होना क्या था, तुम्हारे चाचा ने दानियाल से कहा कि वो दुआ से शादी कर ली। दुआ से शादी? लेकिन क्यों? ऐसा बोल कोई सुन लेगा। लेकिन अम्मा चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरा ना बुद्धू का बुद्धू है, घर आई बारात को वापस भेज दे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे, सवाल करेंगे, तुम्हारे चचा तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन अम्मा मैं दुआ के कैसे करूं? कसूर तो किसी का नहीं है बेटा, हालात ही ऐसे हो गए हैं। वैसे भी शफीक भाई दुआ के बाप है, वो जो फैसला करेगा बेहतर करेगा। और वो दानियाल मान? नहीं अभी नहीं। तो कोई चाचा जी को चाहिए उसे निकाल बाहर करे। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, मैं जाके देखती हूँ दुआ को। मुझे शाहनवाज को सब कुछ बताना होगा, लेकिन कैसे? अगर मैंने फ़ोन ऑन किया तो पुलिस को मेरी लोकेशन का पता न चल जाए। लेकिन अगर पुलिस को पता चल भी जाए तो मैं तो नहीं फंसूंगी, असद अली ही फंसेगा ना। हाँ ठीक है, मुझे शाहनवाज को सारी सूरत हाल के बारे में बताना होगा। हेलो हेलो जी मेरी जान, कैसी हो तुम? शाहनवाज, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैंने आपको कितनी कॉल्स की। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मुझे पता तुम मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन क्या बताऊँ, यहाँ आते ही मेरा फ़ोन गुम गया। फिर किसी से पाकिस्तान में सिफारिश करवाई, उसने सिम निकलवा के यहाँ भेजी किसी के हाथ, तब फ़ोन करने के काबिल हुआ वापस। आपके बगैर मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शाहनवाज। जल्दी बताओ मेहरू, क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रही है। और जो टेंशन मुझे हुई है उसका क्या? अच्छा बाबा कहा ना, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। आपको पता है मेरी शादी हो रही थी, मुझे इतनी मुश्किल से अपने ही घर से भागना पड़ा। क्या? लेकिन क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों? क्या मैं उससे भी शादी कर लेती? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है कि इतना इंतहाई कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? अपने पेरेंट्स से बात करती, उनको सच बता देती, क्या था इसमें? शाहनवाज ये सब कुछ आपके लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ हो? अपने एक कज़न के घर में हूँ। कज़न? कौन कज़न?
है मेरा एक आशिक। शाहनवाज, अरे आप तो माइंड ही कर गए। मैं तो मजाक कर रही थी, बस वो मेरा एक बेवकूफ़ सा कज़न है, इसलिए उससे मदद ले ली। आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मैं क्या करती। शाहनवाज, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं, नाराज़ क्यों होना है? बस इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। मैंने तो इतनी कोशिश की, लेकिन आपका फ़ोन ही बंद था। तो तुम ऑफिस फ़ोन कर लेती, वहाँ से मेरा कोई राब्ता मिल जाता, यहाँ का कोई नंबर उनके पास है वो तुम्हें दे देते, या फिर फेसबुक पे बात कर लेती, क्या प्रॉब्लम था? शाहनवाज, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करती मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने अब तो बता दिया ना आपको। बड़ा एहसान किया तुमने मुझे ये सब बता के। वैसे असूली तौर पर ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अपने उस कजन से हेल्प लेने से भी पहले। मैं भी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। शाहनवाज, आप ऐसे तो मत कहें। अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूं, मुझे बहुत काम है। ओके, खुदा हाफिज। शाहनवाज, हेलो, मेरी बात तो सुने। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं पड़ा निभाना। मुझे मुस्कुराहटों में गमे दिल पड़ा छुपाना। तो हाँ बेटा, बेटा इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। माँ, अब्बा को इस तरह उनके सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए थी मेरे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप मजबूर है। मैं ऐसी भी क्या मजबूरी, अब्बा ने मुझे ना मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। तो हाँ बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? मेरी बेटी जिस घर में जाएगी ना, वो घर खुशियों से भर जाएगा। ये तो आप कह रही है ना, आपने खुद देखा कि उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बेटा, वो लोग गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तहीमा, मेरी इतनी इंसल्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई फालतू चीज हूँ जिसको मेहरू की जगह दे दिया जा रहा है। मेरी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं है, मेरे अंदर दिल नहीं है कि ताई अम्मा। तो हाँ बेटा, तू अपना दिल खराब ना कर। तेरे माँ बाप भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मेहरू से। नहीं ताई अम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं अपने अब्बा की औलाद ही नहीं हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ मेहरू का ख्याल किया, और अब भी। बेटा, तेरे बाबा भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं, तो अपना दिल मैला ना कर। अच्छा, अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने दानियल की फैमिली के आगे इतनी भीख क्यों मांगी मेरे लिए? दिल करता है कि जमीन फटाओ, मैं इसमें समा जाऊं। ना मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे माँ बाप मजबूर हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई कोई। चल अब बस कर, चुप कर जा मेरी बच्ची। शाहनवाज मुझसे नाराज हो गए, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा किया ही क्या है? उन्हें मेरे बारे में सोचना तो चाहिए था। मैं किस तरह अकेली यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ? क्या उन्हें मेरा असद के साथ रहना अच्छा नहीं लगा? हाँ, यही बात होगी, लेकिन मैं भी क्या करती? मेरी मजबूरी थी, उन्हें समझना चाहिए ना। लेकिन अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो भी किया है उनके और अपने लिए किया है? क्या करूं मैं? कहाँ पे फंस गई? तुम तो चुप ही रहो। चले मामा।
मैंने बहुत सोचा है तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम्हें शफीक साहब की बात मान लेनी चाहिए। क्या? तुम दुआ से शादी कर लो।